हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत। दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे कमरे से। तो बस कर रही थी मैं अपने कमरे की सफाई। और खैर ये सब सफाई तो डेली की ही रहती है, तो बस आज थोड़ा सा चादर वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि चादर बिछाई काफ़ी दिन हो गए। तो मैं कहीं चलो आज सब चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो आज की है, यानी कि आज है दिन सोमवार और तारीख है 21 जुलाई। तो ये आज की ही वीडियो है। और कल था संडे, तो कल मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, मन ही नहीं किया कल कोई वीडियो बनाने का, तो फिर मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और कल ना प्रिंसी मेरे जिस हाथ में मेहंदी लगाई थी ना, उसमें पीछे साइड भी मेहंदी लगाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जैसे भी लगाई थी लेकिन अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैं अपने कमरे में ये वाली चादर डाल दे रही हूँ, क्योंकि देखिए कितना भी ज़्यादा रहन सहन नहीं होता है कमरे में, लेकिन चादर वगैरह देखिए गंदी हो ही जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, इस समय का जो गर्मी का एकदम प्रचंड रूप धारण किया हुआ है ना, तो वो तो एकदम अब क्या बताऊं कि बहुत ही भयंकर गर्मी है हम लोग की तरफ। तो इस वजह से ना, और भी जैसे बिस्तर उस्तर ना, तो लेटो ओटो तो बदन पे चिपकने लगता है। तो कहीं चलो आज ये सब पूरा चादर चेंज कर देती हूँ और सब तकिया खोली वगैरह सब करके बेड वोड भी अच्छे से पोंछ दी थी। वैसे बेड वोड तो दूसरे तीसरे दिन पोंछते ही रहती हूँ। धूल उल आते हैं ना, तो ये सब तो देखिए डेली करना पड़ता है। और प्रिंसी स्कूल जा चुकी थी, प्रिंसी का नाश्ता वास्ता सब बन गया था, तो वो स्कूल चली गई थी। उसके बाद देखिए मैं सब कमरे की निकालने लगी थी झाड़ू। और दोस्तों, कल जो ये चादर मैं ली थी, ये देखिए आंगन में धुल के डाली थी, क्योंकि ना इसे खूब मतलब 10-12 घंटा पानी में भिगोई थी। उसके बाद यहाँ पे धुल के डाली थी, लेकिन जब धुली हूँ ना, तो उसके बाद इस कपड़े में मुझे कोई भी तत्व नहीं दिख रहा कि इस कपड़े में कोई भी मजबूती हो। और मतलब जब तक धुली नहीं तब तक थोड़ा मोटा लग रहा था कपड़ा, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसे माढ़ दिए रहते हैं। अब धुल दी ना, एकदम जैसे पतला सा, एकदम जैसे इस पर कुछ जान ही नहीं रहेगी, ऐसी है ये चादर। अब देखो बिछाने पे कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं। तो बस यहाँ पे शिवांश भी हो चुके थे रेडी। और आज शिवांश ना साइकिल से नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। वैसे तो जब अपनी साइकिल से जाते हैं ना, तो फिर ये भी 7 पौने 7 बजे तक निकल जाते हैं। आज कोई इनके दोस्त आएंगे लेने के लिए, तो इसलिए आज 7:30 हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी झाड़ू लगाने में। मैं कहीं यहाँ का पहले झाड़ू सब लगा लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी इस कमरे में, क्योंकि यहाँ की भी ना चादर वगैरह मुझे सब बदलनी है। और वहाँ पे मम्मी देखिए पूजा का बर्तन साफ़ कर रही हैं और साथ ही साथ सारी जो बोतल हैं उन्हें साफ़ करेंगी। तो बस यही सुबह का देखिए, सुबह का तो यही सारा काम लगा रहता है। और इस भयंकर गर्मी में ना सच पूछो, भगवान जी हम लोग को सजा ही दे रहे हैं पानी ना बरसा के। हम लोग रोज़ इंतज़ार करते हैं, सुबह से शाम हो जा रही है इंतज़ार करते करते कि आज पानी बरसेगा, आज पानी बरसेगा, लेकिन पानी है कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो कि ना हद से ज़्यादा गर्मी है। और इस गर्मी में घर के काम करने और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी इस कमरे में। तो यहाँ का भी अच्छे से पूरा बेड वगैरह सब पोंछ के, और यहाँ की भी चादर कर दूँगी आज चेंज, क्योंकि ना देखो चादर अगर 10-5 दिन पे चेंज कर दो तो सही रहता। वैसे तो सब मतलब वैसे तो अगर चादर जैसे हम लोग सोते हैं यहाँ पे ना, तो तीसरे चौथे दिन चादर चेंज कर देती थी, या तो 2-4 ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 4 या 5 दिन बाद। लेकिन अब जब देखो सोना नहीं रहता, बस दिन भर का काम रहता है ना, तो फिर 1 हफ्ता हो जाता है या 7-8 दिन हो जाता है, तब चादर चेंज कर देती हूँ। तो बस देखिए इसे भी चेंज कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पे भी डाल दूँगी ये वाली चादर। और देखिए ये जो सब चादर मैं बिछा रही हूँ ना, ये सब दरवाजे पे ही ली हुई चादर है। और ये जो चादर मैं बिछा रही हूँ ना, ये चादर डबल चादर है, एक इस कलर का है और एक थोड़ा लाइट ग्रीन कलर का चादर है। सेम एक जैसे चादर है, लेकिन ये चादर ना आज मेरे ख्याल से धीरे धीरे, जहाँ तक मुझे याद है, ये चादर तभी भी 10-12 साल हो गए होंगे, 10 साल तो इसे पक्का हो गए होंगे ये चादर। लेकिन ये चादर ना भाभी ले आई थी पूना से, उस समय ये चादर इसमें की नई नई चली थी, तब का ये चादर। लेकिन अब जाके चादर फटने लगी है थोड़ी थोड़ी सी जगह जगह से, नहीं तो ये चादर बहुत ही मजबूत थी। और अब तो ऐसी चादर जल्दी मिल ही नहीं रही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए बेड उड सब अच्छे से हो गया था। यहाँ पे सिंगारदानी वगैरह पोंछ के, और उसके बाद अब मैं लगा लूँगी सब कमरे का झाड़ू पोछा, क्योंकि आज सोच रही थी ना सारे कमरे का झाड़ू पोछा लगा लूँ, क्योंकि देखिए रोज़ तो टाइम नहीं मिलता है। जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज मैं थोड़ा सा जल्दी खाली हो रही, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि सब कमरे का झाड़ू पोछा कर दो। एक तो पता नहीं इस कमरे में ना कहाँ से इतनी मिट्टी आ गई, या तो इनको सबके जूते में लगा होगा, या तो शिवांश के ही बहुत मिट्टी है इस कमरे में। तो बस यहाँ पर सब जगह की झाड़ू उड़ू लगा के उसके बाद मैं लग गई थी पोछा लगाने में। और
और दोस्तों कल की वीडियो में आप सभी ने बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए, तो जिसके लिए मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है आप सभी को दिल से बहुत ही धन्यवाद। और मेरे से जो छोटे यानी कि जो मेरी बिटिया रानी है उन्हें भी दिल से बहुत ही धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार, सहयोग और सपोर्ट देते हो ना कि सच में एकदम दिल जीत लेते। इतना प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करते हो। और हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो इन्होंने कहा कि जब आप गेट के पास खड़ी थी सर पे पल्लू रख के, तो उस समय एकदम ऐसा लगा जैसे नई दुल्हन। तो बहुत ही अच्छा लगा, आप पुराने दिन याद करा दी। तो अब देखिए सिस्टम मेन चीज़ क्या है ना, अब एक तो देखिए घर में कोई है नहीं कि सर पे पल्लू रखना पड़े। हाँ, जब भैया लोग आते हैं तब तो सर पे पल्लू रखना ही पड़ता है, और मम्मी रहती है ना तो उतना नहीं रखना पड़ता है। और ये देखिए पोछा लगाते लगाते ना मेरी एकदम से हालत ख़राब हो जा रही थी। कहीं ना कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है हमारी तरफ, पता नहीं क्यों ना भगवान से हम ही लोग से नाराज़ी है कि इस तरफ की पानी बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी तो सब जगह बाढ़ आ जा रही है और हद से ज़्यादा पानी बरस रहा है। और हाँ, उन्होंने कहा था कि सोनू का भी बड़ा हाल समाचार कुछ बताना, क्योंकि बम्बई में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अभी इस विषय में तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरी इस बीच बात नहीं हुई है सोनू से। लेकिन हाँ, अब आप कहिए तो आज ही मैं शाम को फ़ोन लगाऊंगी सोनू से और बात करूंगी, तो उसके बाद आप लोग को भी हाल समाचार बताऊंगी। और एक आप ऐसी सिस्टर हो कि आप सभी के मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी ख्याल रखती हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो ना मेन दिक्कत क्या है ना, मेरा मोबाइल इस समय रिचार्ज नहीं ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है, किसी से बात करना पड़ता है, कुछ भी चीज़ होती है ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और शिवांश का मोबाइल तो मुझे 1 मिनट के भी नहीं मिलता क्योंकि उसकी क्लास वगैरह सब रहती है, उसके बाद होमवर्क रहता है हर एक चीज़, तो बहुत होता है। वाईफाई मिल जाता है मेरे लिए, इतना ही बहुत है। और जब ये आते हैं ना शाम को करीब 8-9 बजे के करीब आते हैं, तो उसके बाद ही मेरा जो थोड़ा बहुत काम हो पाता है और सोनू लोग से बात भी हो पाती है। लेकिन आज तो मैं सच में बात करूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी दिन हो गया है। सबसे एक तो ना मेरा मोबाइल, अब तो ये सिस्टम हो गया ना, पहले क्या था कि अगर मोबाइल रिचार्ज कराओ ना रिचार्ज कराओ लेकिन सबका फ़ोन आता था। लेकिन अब अगर मोबाइल आपका एक दिन भी रिचार्ज से ऊपर होता है तो तुरंत आपका फ़ोन आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ही बंद हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे सारा काम हो गया था। अब मैं चलूँगी नहा लूँगी क्योंकि ना अब बस ये हो रहा है कि बस नहा लूँ। और नहाने के बाद जब भगवान जी को मैं स्नान कराने के लिए बैठती हूँ, जब वही समय मुझे जब सुबह से 5 बजे से दौड़ते दौड़ते वो समय मिलता है कि जब थोड़ा सा मेरे पैरों को रेस्ट मिलता है। और ये देखिए मेरी चाय निकल गई। और पता है इतनी गर्मी पड़ रही ना कि मम्मी और ये दोनों ही जन करे कि गैस यहाँ से हटा दो, आंगन में फिर से कर लो। कहें कि अब तो सामान मत, जो भी ज़रूरत है बस उतने लेकर चलो, तुम्हारा किचन तो साफ़ हो ही गया है। लेकिन ना गैस आंगन में क्योंकि ये कमरे में ना बहुत ज़्यादा भभक होने लगती है, एकदम जैसे ना हालत ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ना इसमें डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो ना तो यहाँ पे कोई खिड़की है, ना रोशनदान तो है लेकिन रोशनदान ना रहा एक बरोबर है क्योंकि वहाँ पे पीछे से लगी हुई है जाली। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो राहत है लेकिन ना बहुत नहीं है। और सब मेन चीज़ ना डर क्या होता है कि जैसे गर्म हो जाता है कमरा। तो बस अब देखो, सोच तो रही हूँ मैं भी ले जाने के लिए, अब देखो कब ले जाती हूँ। उसके बाद चलिए बन गई थी मेरी चाय, और आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। चाहे कितनी भी गर्मी हो ठंडी हो लेकिन चाय पीना बंद नहीं होता है। चाय मिलती है ना तो आधा से ज़्यादा थकान तो दूर हो जाती है। और ये देखिए मैं आप लोग को मेहंदी दिखा रही थी पीछे की भी मेहंदी ना प्रिंसी बहुत ही सुंदर लगाई थी। एकदम आप लोग को मैं नज़दीक से नहीं दिखा पाई थी लेकिन पीछे की भी मेहंदी प्रिंसी बहुत ही सुंदर लगाई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं धुलने लगी थी कपड़ा तो सारा धुल चुका था। तो बस यहाँ पे निचोड़ना था। मैं कही अब चलो धीरे धीरे सारा कपड़ा निचोड़ लेती हूँ। सबसे पहले चादर निचोड़ के मैं छत पे डाल आऊँगी क्योंकि ना रह के इतना तेज़ बदरी कर लेगा, ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ बारिश होगी। और इसी इंतज़ार में ना रह जाते हैं कि हाँ चलो आज उसी दिन का जो पानी बरसा था, 3-4 दिन हो गया, क्या 4-5 दिन हो गया पानी बरसा था, उसके बाद से अभी तक बिल्कुल भी एक बूंद तक नहीं पड़ी है। और उसके बाद जितना भी मैं चादर वगैरह निकाली थी ना तो सारा छत पे डाल आई थी। तो ये तीसरी बार का मैं कपड़ा लेके जा रही थी। और जब 2 बार गई तो उस समय तो कुछ बदरी थी, और जब तीसरी बार गई ना मैं बिन चप्पल पहने ही चली गई थी। और ये देखिए मेरी हालत छत पे से आने के बाद, जो कि छत पे का भी मैं वीडियो ली थी जब कपड़ा डाल रही थी ना, पता नहीं वो क्लिप कभी कभी क्या हो जाता है ना, क्लिप लिया हुआ क्या नहीं आता है मोबाइल में, और तब बहुत बुरा लगता है कि इतना देर का क्लिप रहता है और आता नहीं। और ये देखिए मैं पूरा पसीने से दम हो गई थी और फिर फर्राटा लगाई। मैं
चलो थोड़ा सा फर्राटा लगा के बैठ जाते, शायद थोड़ा सा राहत मिल जाए। क्योंकि कहीं ना ये ऐसी गर्मी है ना कि अगर मतलब पसीना आपको, पंखा चल भी रहा है नहीं भी चल रहा है, पसीना आपका बंद ही नहीं हो रहा है। इस समय ऐसी गर्मी पड़ रही जैसे कि वो मिर्गिसरा लगता है ना, उस तरीके की गर्मी पड़ रही है। और एक मन कर रहा था कि जाऊँ मैं नाइटी पहन लूँ, यानी कि मैक्सी पहन लूँ। फिर मन किया कि रहने दो, अभी नहीं पहनूँगी, थोड़ी देर के बाद पहनूँगी। और यही करते करते ना मैं शाम लगा दी, फिर मैं नहीं पहनी थी। और उसके बाद अब मैं चलूँगी, बैठूँगी अपनी सिलाई मशीन लेके, क्योंकि जो चादर बताए ना उस चादर की किनारी सिलनी है। अगर बिना किनारी सिले बिछा दूँगी ना तो पूरा क्या होता है ना कि रेसा रेसा निकलने लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ना अभी इसकी मैं नाप नहीं ली हूँ इस चादर का। मैं कहीं पहले एक तरफ की किनारी सिल लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी इसका नाप ले लूँगी, और जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगेगा तो उसे कट करके उतना निकाल दूँगी। और कल के वीडियो में आप लोग प्रिंसी को इतना ढेर सारा प्यार दिए हो ना कि प्रिंसी भी आप लोग का कमेंट पढ़ के बहुत ही खुशी हुई। अब तो ना उसे खुद ये होता है कि मम्मी मैं कमेंट खोल के देखूँ कौन क्या किया है क्या नहीं, उसे खुद खुशी होती है। और ना आज मैं आप लोग का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मुझे भी लगता है ना अब आप लोग भी डेली अपना नाम सुन सुन के बोर होने लगे हो, तो इसलिए अब आज आप लोग का नाम नहीं ले रही हूँ। इसका एक दो कारण है। एक कारण तो देखिए, पहली बात तो मुझे मोबाइल नहीं मिला है, वाईफाई। और दूसरा कारण कि मैं सोची चलो आज मैं ही आप लोग को मतलब थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए ना, डेली वही नाम, तो आप लोग भी सोचते कि चलो वही नाम। बाकी तो मेरी जो प्यारी प्यारी सिस्टर वो तो अपना प्यार ढेर सारा देती हैं, साथ ही साथ मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत 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 ही ढेर सारा प्यार। कि बस आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और सहयोग मेरे साथ इसी तरीके से बनाए रखो। और आप लोग इतना ढेर सारा मेरे लिए मतलब आशीष देती हो कि आप आगे चल के बहुत आगे तक जाओगे। ऐसे मतलब अच्छा लगता है पढ़ के ना, कि सच में ना ये होता है कि चलो कोई तो है कि समझ रहा है कि हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, शायद हो सके शायद मैं अभी कल आगे चली जाऊँ, तो वो अलग ही एक खुशी रहती कि जो आप लोग इस तरीके से कहते हो। उसके बाद देखिए इतना मुझे एक्स्ट्रा निकला था, एक करीब मुश्किल से इसकी लंबाई 10 या 11 इंच होएगी, तो इतना इसकी चौड़ाई मतलब इतना निकल गया था कपड़ा, तो उतना मैं निकाल दी थी। कहीं चलो मेरे किसी काम में आ जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी आगे वाले कमरे में, और इस समय करीब टाइम होने चला था 11:30 पौने 12 हो रहा था, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं बनाई थी। और हाँ दोस्तों, आज मैं ना आप लोग के साथ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी, जिसके बारे में तो मैं आप लोग से बताना ही भूल गई कि बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। खैर वो रेसिपी तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं भी बनाऊंगी। मैं सोची चलो आज आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले यहाँ पे चादर बिछा दी थी, और चादर ना सच में बहुत सुंदर और बहुत ही क्लासिक लुक दे रहा था, मतलब एक अलग ही लुक दे रहा था इसका। और तब तक देखिए मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि मम्मी कहीं गई थी, कथा हो रही थी घर बगल घर खानदान में कहीं, तो वहाँ से देखिए मम्मी भी आ गए ना। और मम्मी भी कही थी कि चादर, लेकिन जो चादर मैं हाथ में ली ना इसकी क्वालिटी कुछ और ही है। क्योंकि ना जो मैं हाथ में चादर ली ना, ये चादर क्या है ना कि अगर इसे बिछा देती हूँ ना तो पूरा बिस्तर पे चिपका रहता है और ना जल्दी बिखरता है। बहुत ही अच्छी ये चादर है। और उसके बाद बस मम्मी यही सब बताए थे कि जैसी वो चादर है वैसी ये नहीं है, मतलब यही सब। और उसके बाद वहाँ से फिर मैं आ गई थी किचन में। तो चलिए बनाते हैं एक अलग रेसिपी। तो बस यहाँ पे मैं कभी कभी क्या होता है देखिए ना, जब एक तो आज ना मेन चीज़ क्या हुआ ना, घर में कोई सब्जी भी नहीं थी, और जब सब्जी नहीं थी ना कुछ भी समझ में नहीं आया था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बहुत सुबह से यही सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। उसके बाद मम्मी कहीं कि दाल की दुल्हन बना दो, जो कि ये बहुत ही मतलब सब पसंद करते, सब अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बस मैं कही चलो अच्छा आज वही बना दे रही। और मेरे पीछे आप लोग पीठ पे देख लो कितना पसीना हुआ, जो कि यहाँ पे किचन में पंखा चल रहा है। तो बस यहाँ पे ना मम्मी से पूछे थी कि मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गया था बनाए। तो बस मम्मी से वही पूछे थे कि मम्मी इसमें क्या क्या डालूँ आटा में। तो बस हल्का सा नमक डाल दी थी, और ना मैं जाई थी अजवाइन डालने। तो मम्मी कही नहीं इसमें अजवाइन नहीं पड़ता। मैं कही नहीं मम्मी आप लोग कई बार मेरे से बनवाए हो तो अजवाइन पड़ता। मम्मी कही नहीं मैं कभी नहीं कही हूँ अजवाइन डाले। बस इसी पे हम लोग में बातचीत होने लगी थी। तो फिर मम्मी कही अगर तुम्हें मन हो तो डाल दो थोड़ा बहुत। फिर मुझे लगा कि अगर नहीं कोई पसंद करेगा तो फिर इसी डर से देखिए फिर से मैं रख दी थी। और जब मैं रखने गई तो मम्मी कही कि अच्छा नहीं थोड़ा सा बस डाल दो। तो बस यहाँ पे देखिए फिर से मैं लेती आई थी बॉटल, और बस थोड़ा सा डाल दी थी अजवाइन। अजवाइन डालने से देखिए क्या होता है ना कि ये नुकसान नहीं करती है, पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है। और हल्का सा बहुत नाम मात्र इसमें मैं मिर्ची बुक्की डाल दी थी, हमारे यहाँ बुक्की कहते हैं, यानी कि पाउडर, मिर्ची पाउडर वो डाल दी थी।
क्योंकि जो दरदरी कूटी हुई मिर्ची थी ना वो ख़त्म हो गई थी। मैं थोड़ा सा यही डाल के और इसका ना थोड़ा सा सख्त आटा लगा लूँगी। जैसे बहुत सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है, जैसे रोटी वाला आटा होता है ना वैसा, जैसे हम लोग कचौड़ी के लिए सख्त आटा लगाते हैं उस तरीके से इसका आटा लगा के और फिर रख दूँगी। जब तक ये अच्छे से सेट होता रहेगा तब तक यहाँ पे मैं रख दूँगी दाल। और ना ये मैं देखिए अरहर की ही दाल में बनाती हूँ। और हाँ, एक बार ना जब मैं अभी बीच में डोसा बनाई थी तो एक बहन मेरे से पूछी थी कि सिस्टर क्या अरहर की भी दाल का सांभर बन सकता है? तो जी हाँ सिस्टर, मैं हमेशा उसी दाल का सांभर बनाती हूँ। उस दिन क्या था कि चने की दाल भी थी थोड़ी सी, तो चने की दाल आप देखेंगे कि मैं मुश्किल से 1 चम्मच के करीब डाली थी, लेकिन हमेशा मैं ये जो अरहर की दाल होती ना इसी में मैं सांभर बनाती हूँ। आज मुझे याद आ गया दाल के नाम पे, मैं कही चलो बता दूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो आटा मैं लगा के रखी थी ना वहाँ पे दाल रख दी थी। एकदम पतली दाल बनाऊँगी क्योंकि जब ये सब डालूँगी तो दाल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। और इसकी जैसे हम लोग पूड़ी का आटा लेते हैं ना तो उससे भी कम इसका आटा लोई लेती चली जानी है। और उसको एकदम पतली छोटी छोटी पूड़ी के रूप में बेल, एकदम पतला भी नहीं बेलना है और ना ही एकदम मोटा बेलना है, एकदम मीडियम में बेलना है। और इस यहाँ पे पूरा इस तरीके से देखिए पूरा मैं तैयार कर लूँगी। और हाँ मेरी प्यारी प्यारी बहन, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, आप लोग ये मत सोचना कि मैं आप लोग का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। बस मैं सोची चलो थोड़ा सा आप लोग भी रोज़ रोज़ वही नाम सुन सुन के बोर हो जाओगे, तो मैं सोची चलो आज अलग से बस थोड़ा सा। और नाम तो आप लोग का लूँगी क्योंकि बिना आप लोग के नाम लिए मुझे खुद को अधूरा अधूरा सा लग रहा है। लेकिन बस बताई ना, अभी अपनी तो दिक्कत आप लोग को बताई, बाकी आप सब खुद समझदार हो मेरी चीज़ को और समझोगी। बस 1-2 दिन की बात हो रही, मेरा मोबाइल इनसे डेली कहती हूँ रिचार्ज करवाने के लिए, अब देखो कब करवाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बेल लेना। और मेरी मेहंदी अब देख लो आप लोग नज़दीक से, इस तरीके से प्रिंसी लगाई है पीछे की मेहंदी। तो चलिए इसे इस तरीके से पूड़ी के जैसे बेल लेना और इसको ना 3 फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से इसे फोल्ड करना और थोड़ा सा ना इसे दबा देना ताकि आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से सारी पीस तैयार कर लेनी है। और पता है हम लोग के पास कितना भी एक्सपीरियंस रहे, कितना भी हम लोग सीखे पढ़े रहे ना, लेकिन जब कोई चीज़ बनाना होता है ना तो बिना बड़ों के पूछे ये होता है कैसे। और मुझे जब भी कोई चीज़ बनाना होता है ना मैं मम्मी से ज़रूर पूछती कि मम्मी ये चीज़ कैसे बनेगा, ये चीज़, क्योंकि जो मम्मी लोग बताती है ना वो तरीका सबसे अच्छा होता है। हम लोग तो आजकल के नए तरीके में जी रहे हैं, लेकिन जो मम्मी लोग का बताया हुआ तरीका होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं मम्मी से पूछ के ही हर बार, तो बस मम्मी जैसे बताई थी तो उसी तरीके से मैं बना रही थी। तो मम्मी कहीं खूब ढेर सारा इसमें लहसुन लेना और हरी मिर्च पीस लेना और जीरा डाल के पीस लेना। और इस पानी को जब दाल उबलने लगेगी ना तो उसमें डाल देना। तो बस उसी तरीके से मैं बना रही थी। और दाल का जो ये सफ़ेद सफ़ेद फेन निकलता है ना उसे निकाल के, और ये देखिए इसमें मैं डाल दी थी, इसमें जीरा अदरक नहीं, जीरा लहसुन और हरी मिर्च पीसी थी। उसके बाद दाल में अब डाल दे रही हूँ मैं हल्दी और नमक, और अब डालूँगी इसमें खटाई, हमारे यहाँ अमहर कहते हैं। ये देखिए अमहर इसमें मैं डाल दूँगी। और बहुत से लोग मसाले वाली खटाई कहते हैं या खटाई कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसाला भर के बनती है ना तो ये काफ़ी ये दाल ना देखिए ये खटाई ज़्यादा करके इस दाल में या तो जब लखदावा बनता है ना तो उसमें अच्छी लगती है। तो ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया था। और जब दाल ये आधी पक गई है यानी अधकच्ची दाल अभी हुई है, अब इसमें मैं जितने भी ये पीस बनाई थी आटे की तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी एक एक करके, एक साथ में नहीं डालूँगी, एक एक पीस करके आगे पीछे करके डालूँगी ताकि ये आपस में चिपके ना। तो बस इस तरीके से डाल के और एक बार इसे ना, क्योंकि देखिए तो टूटने का कोई चांस होता नहीं है, तो बस ये देखिए इस तरीके से एक बार चला के और अब इसे यहाँ पे मैं कुकर कर दूँगी बंद और इसे 1 सीटी आने दूँगी। जब 1 सीटी आ जाती है ना तो उसके बाद कम करके फिर 2-4 सीटी लगाने के बाद, और ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं एक निकाल के देख रही थी कि अच्छे से पका है कि नहीं, और ये बहुत अच्छे तरीके से पका था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं निकाल रही थी आप सभी के लिए थाली। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए दाल की दुल्हन, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता। और देखिए मैं कोई इसे ना ऊपर से तड़का नहीं लगाई हूँ, ना तो लाल मिर्च पाउडर का। अगर लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगा दूँ तो दिखने में बस सुंदर लगेगा, लेकिन नुकसान बहुत करता है लाल मिर्च पाउडर, इसलिए मेरे यहाँ पे नहीं यूज होता है। और ये जो आटे की पीस ना ये इतना हार्ड बन के तैयार हुआ है ना कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक गया था। तो चलिए मैं आप लोग को चम्मच से काट के दिखाती हूँ कि कितना ये हार्ड है। ये देखिए जल्दी कटता नहीं है, इतना ये हार्ड हो जाता है और बहुत मतलब खाने में ना,
और मेरे यहाँ पे शिवांश, प्रिंसी सब बहुत प्रेम से इसे खाना चाहते हैं। और जो इसकी दाल होती है ना, वो खाने में और भी टेस्टी आती है। और हाँ, बहुत सी जगह पे ना जो ये दाल होती है ना, थोड़ी सी उसमें सुनी हूँ मैं, अभी कभी बनाई तो नहीं हूँ। मम्मी लोग बताते कि उसमें ना पहले के लोग थोड़ा बहुत चावल, जैसे खिचड़ी होती थी उस तरीके, इसमें ज़्यादा चावल नहीं, जैसे एक आध मुट्ठी बस चावल डाल देते। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी को लेती आई थी खाना, मम्मी को दे दी थी। और उसके बाद मम्मी को पानी वगैरह दे दूँगी। और फिर जब शिवांश, प्रिंसी आ जाएंगे तब मैं भी खाऊँगी खाना। और ना मम्मी तो कहती हैं कि आ जाओ मेरे साथ में खा लो, लेकिन फिर मुझे लगता है कि बच्चे अकेले हो जाते। मम्मी से मैं कही कि आप खा के जाओ, आराम करो, मैं शिवांश, प्रिंसी आएंगे तब खा लेंगे। क्योंकि देखिए ना, मुझे ना इतना जल्दी खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। मैं सोचती ना जब शिवांश, प्रिंसी आ जाएंगे तब खाएंगे। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, और खा के ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और साथ ही साथ दोस्तों, आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए, मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में।